सम्राट चौधरी मुंगेर में मंच पर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि पलटू राम का क्या होगा। उसके बाद अमित शाह आते हैं तो कहते हैं राहुल बाबा को फिर से लॉन्च करने का प्रयास किया गया। और उसके बाद जब अमित शाह पटना से लौट जाते हैं तब नीरज कुमार जो जदयू के तरफ से एमएलसी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं देश का गृह मंत्री लंपट हो चुका है। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे और आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे बिहार की राजनीति निम्न भाषाई स्तर तक पहुंच चुकी है, जहां इस देश के गृह मंत्री को कोई लंपट कह रहा है, जहां कांग्रेस के एक वक्त के अध्यक्ष को कोई बाबा कह रहा है, जहां 18 साल के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को पलटू राम कहा जा रहा है। और जब जब बात होती है कि स्वच्छ राजनीति होगी तभी किसी राज्य और देश का विकास होगा, तब तब हमको लगता है कि बिहार के नेता आखिर इसमें अपना योगदान इतना ज्यादा क्यों दे रहे हैं। आप एक बार सोचकर ये बताइए कि देश के गृह मंत्री को लंपट कहना कहां तक सही था। आप ही एक बार सोचकर बताइए कि भाजपा के सम्राट चौधरी ने क्यों नीतीश कुमार को पलटू राम कहा। हालांकि इसका एक सच ये भी है कि पलटू चाचा कहने की शुरुआत आज के नीतीश कुमार के दोस्त और उस वक्त के नीतीश कुमार के दुश्मन तेजस्वी यादव ने ही शुरू की थी। तेजस्वी और तेज प्रताप नीतीश कुमार को पलटू राम कहकर संबोधित करते थे और इसके अलावा कल के मुंगेर वाले कार्यक्रम में जैसे भाषाई मर्यादा को लांघा गया, उससे हम समझ सकते हैं हमारे नेता वाकई में लंपट ही हैं। बहरहाल पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स एक ऐसा फर्नीचर का ब्रांड है जो बहुत कम दाम में बहुत अच्छा फर्नीचर देता है। ये लोग पैकेज में डील करते हैं। अगर आप इनसे 50,000 रुपए का पैकेज लेते हैं तो पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ 12 और फर्नीचर आपको मिलता है। अगर आप इनसे 78,000 का पैकेज लेते हैं तो पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन भी मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के 100 किलोमीटर के रेडियस में ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी करते हैं। मतलब कि आपके घर पर फर्नीचर पहुंचाने का पैसा नहीं लगेगा। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इनका अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसीलिए ये लोग कम दाम में फर्नीचर दे पाते हैं। अब लौटते हैं भाषाई मर्यादा के उस सवाल पर जिस सवाल पर हमको लगता है कि सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। सम्राट चौधरी बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मतलब भाजपा के बिहार के सबसे बड़े नेता अगर कोई बिहार में है तो वो सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी को भाजपा के सारे कार्यकर्ता लुक आउट करते हैं, देखते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। और वही सम्राट चौधरी मंच पर चढ़कर अपने 4 मिनट के भाषण में 4 बार पलटू राम बोल बोलकर आखिर अपने भाजपा के उन कार्यकर्ताओं को क्या सिखा रहे हैं। क्या सम्राट चौधरी को पता नहीं है कि 18 साल कोई आदमी अगर किसी सूबे का मुख्यमंत्री रहता है तो कम से कम एक बेसिक एथिक्स होता है जिसको उनको मानना पड़ेगा। बार बार पलटू राम कहकर वो अपने निम्न स्तर की भाषाई मर्यादा को दिखा रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि वो कितने नीच हैं। उसके बाद आते हैं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह पर। अमित शाह भाषण देते हैं 25 मिनट और 25 मिनट में वो नीतीश कुमार को तो नीतीश बाबू कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी को राहुल बाबा कहते हैं। वो कहते हैं कि राहुल बाबा को फिर से लॉन्च करने की कोशिश हुई लेकिन वो विफल हो गया। और इसके बाद जब वो 24 मिनट में नीतीश कुमार को डायरेक्टली पलटू ना कहकर पलटने वाला कहते हैं तो वो उनके लौटने के बाद कहा जाता है जदयू के तरफ से कि हमारे गृह मंत्री का दिमाग खराब हो गया है और वो भाषाई रूप से लंपट हो चुके हैं। लंपट मतलब बैल होता है, गधा होता है। आमतौर पर जो लंपट शब्द का इस्तेमाल होता है वो किसी को नीचा दिखाने के लिए होता है। और देश के गृह मंत्री को एक एमएलसी साहब कह रहे थे कि वो लंपट हो गए हैं। ये सब सुनकर दुख होता है, इसीलिए क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है तो सबसे पहला बात आता है कि बिहार के नेता अच्छे नहीं हैं। उसके बाद होता है कि बिहार के नेता अच्छे क्यों नहीं है, तो 2 बात आता है कि वो बाहुबली हैं या फिर वो जाहिल हैं। और इसी जाहिलपना का परिचय कल सम्राट चौधरी ने भी दिया, अमित शाह ने भी दिया और जदयू के नीरज कुमार ने भी दिया। एक देश के गृह मंत्री को लंपट नहीं कहना चाहिए, एक सूबे के मुख्यमंत्री को पलटू राम नहीं कहना चाहिए
और उसके ऊपर से जिस तरीके से देश के गृह मंत्री राहुल बाबा कहकर उनको संबोधित कर रहे थे, वो ये दिखा रहा था कि हमारे देश की राजनीति कितना नीचे गिर चुकी है और यहाँ पर किसी को विकास से, किसी को मुद्दा से कोई मतलब नहीं है, अपितु उनको पर्सनल प्रहार करना है, चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के बाद मौज करना है। फैसला आपके हाथ में है, आप किसके साथ हैं। इन ऐसे टुच्चे लोगों के साथ जो कुछ भी गलत बोलेंगे, मर्यादा को नहीं रखेंगे, मंच पर चढ़कर किसी को गरिया देंगे, या फिर उन लोगों के साथ जो कम से कम ये सोचते हैं कि नहीं भाई, राजनीति अपनी जगह और भाषाई मर्यादा अपनी जगह। धन्यवाद।